अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। जिस तरह पूरे मुल्क में आज़ादी मार्च को लेकर रात गए जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है। दूसरा, जो सिंध में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत तो दरकनार जो सिंध की हुकूमत है उन्होंने क्या उनका हशर ख़राब कर रखा है। उन्होंने अदालतों से रजू किया तो अदालतों से क्या उनको रिलीफ मिला है, नहीं मिला। मुझे कुछ दिन पहले सदीक जान ने भी ट्विटर पर मैंशन किया था जिस इस्लामाबाद जो है हाई कोर्ट न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी, छुट्टी के दिन भी खुल रही है और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि दीगर लोगों को भी जो है वो रिलीफ मिल रहा है। उसके बाद फिर छुट्टी के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने न सिर्फ लापता लड़की को बाजियाब कराया बल्कि पुलिस को अप्रिशिएट भी किया और 7 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई हुई। तो उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि अब सिंध हाई कोर्ट की बारी है। सिंध हाई कोर्ट से कैसे लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्या रात में अदालतें खुलेंगी, छुट्टी के दिन अदालतें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, या जो वर्किंग डेज हैं उसमें किसी को रिलीफ मिलेगा, जो हुकूमत का सताया हुआ बराह रास्त आएगा तो उनको क्या रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कौन कौन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात भर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर छुपते रहे। उसके बाद उन्होंने जो अदालत से रजू किया तो उसके बाद उनका वहाँ असर क्या हुआ, कितने लोगों को अब तक जो है वो सूबाई हुकूमत ने नज़रबंद किया है, नज़रबंद घरों में नहीं बल्कि जेलों के अंदर डाला है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे बगैर मुकदमे के। और उसके बाद फिर जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है इस वक्त उसकी तफसीलात सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर जिस तरह 2 रोज़ पहले आज़ादी मार्च का ऐलान किया गया इमरान खान की तरफ से, तो उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ है। उसके बाद फिर अब ये फैसला कर लिया गया कि किसी भी सूरत ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बल्कि किसी को भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ना सिर्फ जो है पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से जो मरकज़ी इशारा हैं वो बंद कर दी गई हैं, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। उससे लॉन्ग मार्च तो कल शुरू होना है लेकिन 24 घंटे पहले जो है लोगों का हशर ख़राब कर दिया गया है। लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं, बेशुमार लोग हैं जो राब्ते कर रहे हैं, बेशुमार लोग हैं जो दाद रसी के लिए पुकार रहे हैं। ना मीडिया आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुंचा पा रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर जो है वो इंटरनेट की सर्विस जो है मुतासर है वो भी नहीं पहुंचा पा रहे। यानी कि लोग अपनी फैमिलीज़ और ख़वातीन के साथ जो लाहौर आना चाहते हैं लाहौर भी नहीं पहुँच पा रहे। और उसके साथ साथ अगर हम बताएं आपको कि ना सिर्फ जो अरकान सूबाई असम्बली लोकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं बल्कि पाक फौज से जो रिटायर जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, जवान थे, उनके घरों के ऊपर उनकी ना सिर्फ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है बल्कि साबिक जो जस्टिस है नासरा जावेद इकबाल साहबा, उनके घर के ऊपर भी जो है वो छापा मारा गया। उनके घर में जो है पुलिस घुसी, उसकी जो है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा जो आसिफ साहब है उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर माफ़ी तो मांगी है लेकिन उनके ऊपर जो गुजरी होगी आप अंदाज़ा लगाएं। एक वो जिनके जो है कायदे आज़म की जो बहन फातिमा जना साहिबा के साथ जो इन्होंने इसी नून लीग के यही जो गुंडे थे इन्होंने जिस तरह उनके साथ किया था, उनको न सिर्फ मुल्क का गद्दार करार दिया था बल्कि उनकी तस्वीरों के साथ, और उसके बाद फिर जो किया था वो दोहराना नहीं चाहता। आज अल्लामा इकबाल की जो बहू हैं उनके साथ भी इसी तरह का जो है उन्होंने हशर ख़राब किया है। उनके घर पर जो है वो घुसे हैं, यानी कि उनके दिल पर आप क्या गुजरी होगी। जो मकामी या जो लोकल जो भी अरकान हैं या रहनुमा है उनके साथ तो चलो सियासी सतह पर आप कर रहे होंगे, लेकिन जो बानियान पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उनके जो अहल खाना है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बल्कि अपनी बादशाहत को बचाने के लिए किस तरह इक़दाम किए जा रहे हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आज जो है वो जिस तरह रात में बताया गया कि एक रिटायर फौजी के घर पर जब छापा मारने की कोशिश की गई तो उन्होंने बराह रास्त जो है वो अटैक किया और उसके बाद जवान के सीने में गोली लगी और पंजाब पुलिस का जवान जो है वो जाँ बहक हो गया। आपको याद होगा मोहसिन बेग के घर पे दिन दिहाड़े जब FIA और पुलिस वहाँ मौजूद थी तो उन्होंने स्टेट फायर मारा और आपको याद होगा किस तरह लोग ज़ख्मी हुए। और यही मीडिया था, यही इस्लामाबाद के सहाफ़ी थे, यही नून लीग और यही पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने वावेला मचाया हुआ था। अब खुद ये तो इनकी वीडियोज़ और तस्वीरें मंजर आम पर नहीं आई और इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, लेकिन जब वो मोहसिन बेग की तो तस्वीरें और वीडियोस मंजर आम पाई जिस तरह उसने स्टेट फायर किया था तो उसको दिफा कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि उसने सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो जिसके घर पे पाक फौज के जो जवान हैं जिसके घर पर जो है वो हमला किया गया और बगैर वारंट के जिस तरह एक लहर दौरी हुई है, कोई भी किसी के घर भी घुस सकता है, तो क्या वो उसको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार नहीं था? चले जो मारा, जिसको मारा वो गलत है, लेकिन ये कोई आप मिसाल नहीं बनाकर उसको पेश कर सकते कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या अगर ये मारा गया तो इमरान खान
खान के फलसफे की वजह से मारा गया है या इमरान खान के कुछ हिमायतों ने मारा है। बुनियादी तौर पर तो जो अदम इस्तेहकाम और जिस तरह एक आप जो अनारकी की लहर पैदा कर रहे हैं वो तो हुकूमत की तरफ से पैदा की गई है। और उसके बाद फिर दिन भर जिस तरह सियासी रहनुमाओं की वीडियोस घरों से बेदखल हो चुके हैं, भागे हुए हैं, और कोशिश उनकी ये है कि अपना जो आज़ादी मार्च है उसको मुकम्मल किया जाए। इसको आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा यानी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बड़े से बड़े लॉन्ग मार्च हुए, एहतजाजी तहरीकें चलाई गई, लेकिन इस तरह का वाविला जो है वो नहीं देखा गया। अगर होता भी था तो उसके बाद फिर जिस तरह मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद सियासी तौर पर जो तनकीद का निशाना बनाया जाता था वो आपके सामने है। बिलावल भुट्टो यहाँ से सरकारी काफिला लेकर वहाँ पहुँचे इस्लामाबाद। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने बार बार धरने दिए, मुजाहरे किए, और उसके बाद TLP और कई लोगों ने जो है वो वहाँ मुजाहरे किए, लेकिन इस तरह जो है वो नहीं किया गया, बल्कि TLP के मुजाहरे में तो उल्टा पुलिस वालों को मारा गया। उस वक्त भी किसी की जबान नहीं खुली। और उसके बाद फिर जो है अब इस तरह की बात की जा रही है कि जिस तरह इमरान खान पत्नी अगर लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च करेंगे तो ये जो है उनके लिए बुरा हो जाएगा। बाहर बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत लॉन्ग मार्च को इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग मार्च ना किया जाए, और उस तरह बार बार जिस तरह वो जलसों में तारीखें दे रहे थे कि लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे 20 और उसके अलावा फिर 22 और इस तरह 23 को चले गए, तो उसके बाद फिर ये उनको यकीन दहानी कराई जा रही है कि इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका है वो नाकाबिले बयान है। बहुत जो है वो परेशान कुन सूरत हाल जो है वो हो चुकी है। उसके बाद फिर आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज साहिबा ने, यकीन माने दिल नहीं चाहता कभी भी, मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ और मेरे साथ कई ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो इन खवातीन के जिनके बारे में मालूम हो चुका है। हमारी वैसे बहैसियत खातून जो है वो काबिल कदर है, कोई भी हो, लेकिन मरीम नवाज भी हमारे लिए उसी तरह काबिल कदर है जिस तरह दूसरी खवातीन है। लेकिन जिस तरह इनके झूठ सामने आ चुके हैं तो इनकी बात, अब किसी बात पे कौन यकीन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हर रोज़ जो है वो झूठ, इनका झूठ पर झूठ जो है वो सामने आता है। आज जिस तरह वो पंजाब बल्कि वफाकी हुकूमत की तर्जमान बन के सामने आई, जो है हालांकि खुद जमानत पर है, तीमारदारी के लिए उनको जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह उनके मामला को कंसीडर किया, तो आज वो तर्जमान बन कर रही और कहते, एक तो उन्होंने कहा कि वो इमरान खान का नाम जो है वो शफकत नहीं बल्कि नफरत से लेती है, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो है वो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो मार्च नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, बल्कि स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। और स्टैब्लिशमेंट के जो है वो तर्जमान भी वो खुद बन के आई, लेकिन किस तरह उन्होंने पहले जो रोल प्ले किया वो भी आपके सामने है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही जिस तरह उन्होंने ये देखा, आपने सब ने देखा होगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी अब आ रहा है कि ARY का माइक उठा के उन्होंने साइड पर रख दिया और उसको ब्लैकमेलर कहा, और ये भी कहा कि ये जो कौम को उकसा रहा है, फौज के खिलाफ, कौमी इदारों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, नफरत फैला रहा है। आपको याद नहीं है कि जियो ने क्या कुछ नहीं किया? जियो ने बराह रास्त हिट किया। वो जियो, हामिद मीर और तमाम जो सहाफ़ी थे वो इनके हीरो थे, जो अब जो है वो मुहिब वतन अपने आप को शो करते हैं, और ARY जो है वो दुश्मन बना हुआ है उनकी नज़र में। तो ये वो दौर था, लेकिन आज अचानक जो है वो इन्होंने कल्टी मारी, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि ARY जो है वो अब इस मामले में कोई भी ना सहाफ़ी बड़े पैमाने पर कोई बात करेगा, ना कोई चैनल जो है इस मामले में शोर मचाएगा कि आखिर एक चैनल के साथ दुश्मनी क्या है, कि चैनल आपकी मर्जी की खबरें नहीं चला रहा, जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है अवाम को वो दिखा रहा है जो अवाम के साथ आप कर रहे हैं। अगर आप जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, महंगाई नहीं करेंगे, तो चैनल वो कैसे जो है वो दिखा सकता है। बहरहाल उन्होंने एक तड़ी भी लगाई है कि राना सनाउल्लाह जो है वो वज़ीर दाखिला हैं, और घर से निकलते हुए आप सोच के निकलना कि आगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है। तो यानी कि उन्होंने तमाम लोगों को धमकी लगा दी है कि जो भी बाहर निकलेगा उसका हशर ख़राब होगा। बहरहाल इमरान खान की हम बात करें, उन्होंने 2-3 दफ़ा आज भी अपीयरेंस हुई उनकी मीडिया के ऊपर, और आखिरी जो अपीयरेंस हुई वो काफ़ी जो है वो सवालात वाली भी है, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और इंकशाफात भी किए हैं कि जिस तरह वो डे 1 से जब उनके जलसे शुरू हुए, मई का उनका पूरा शेड्यूल था, मुख्तलिफ बड़े बड़े तारीखी जलसे किए हैं, तो उस दौरान वो कहते जा रहे थे कि 20 मई को जो ऐलान करेंगे, मुल्तान में ऐलान करेंगे, और मुल्तान में कहा कि वो पेशावर में जाके 23 और 25 के दरमियान जो है वो जाकर ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा। तो उन्होंने जब ऐलान किया, आज जो है वो ARY में अरशद शरीफ साहब को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता रहा, यकीन दिलाया जाता रहा कि 20 मई तक ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद फिर 20 मई को मैंने मौखर किया, उसके बाद फिर कहा गया कि 22 को होगा। इस तरह बार बार आज 22 को कह रहे हैं कि मजीद बात हो रही है, ऐलान होगा, यानी कि उनका इलेक्शन की तरफ जो है वो उनका जो है वो था कि इलेक्शन का ऐलान किया जा रहा है। तो बहरहाल ये कहा जाता रहा, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब भी ऐलान नहीं किया, इसलिए उनको एतमाद उठ गया है, तो उन्होंने अब लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान कर दिया है। अब वो तो कह रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो उन्होंने चॉइस की है, अगर देखा जाए सही मानों में तो बिल्कुल ठीक की है कि आपने जिस सूबे से उनकी हुकूमत है वहाँ से वो निकल रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरह वो कामयाब होते हैं। बहरहाल किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए, और ख़ास
खासतौर पर जो आवाम है बुनियादी तौर पर जो किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी तौर पर जो है वो बाहर नहीं निकल रही, अपने किसी भी ज़रूरत के तहत बाहर निकल रही है, उनकी इमलाक को, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनको नहीं नुकसान पहुँचाना चाहिए। बहरहाल शीशे सुना है कि शीशे टूटे हुए टुकड़े उनके शीशों के रोडों के ऊपर बिछा दिए गए हैं। हर तरह की केपी से आने वाली जो रोड्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। अच्छा, आप वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। जो अरकान असम्बली जिन्होंने अदालत से रजू किया, उस हवाले से तो बता रहा हूँ, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो कुछ दिन पहले मुझे खबर हुई थी और मैंने अपना जो दोस्त है नज़ीर शाह साहब, मैंने उनसे इस बात का तज़किरा भी किया था कि MPO के तहत जो मरकज़ी क़यादत है, जिनके पास पावर है, स्ट्रीट पावर है, या उनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग निकलने के जिनका इम्कान है, हुकूमत उनको MPO के तहत बंद कर देगी, यानी कि 30 रोज़ के लिए उनको नज़रबंद कर सकती है। तो आज ये उन्होंने खबर ब्रेक की, बहरहाल ये चीज़ सामने आई जिसमें सैफुल्ला और इसके अलावा जो अताउल्ला खान है, इनको जो है वो बंद कर दिया गया है। 30 रोज़ के लिए नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी किया गया है और इनको 30 रोज़ के लिए इनके घर में हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, बल्कि इनको सेंट्रल जेल के अंदर जो है बंद किया गया है और किसी किस्म की उनको सहूलत नहीं दी गई है। और उसके बाद फिर कहा गया है कि ये जो सिंध जो है वो इनका जो आर्डीनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डीनेंस 1960 का, उसके तहत गिरफ्तारी की गई है और IG सिंध की जानिब से जो है वो दीगर रहनुमाओं को भी ख़त लिखा गया था और दोनों रहनुमाओं को ख़त लिखा गया था कि दोनों रहनुमा आवाम को उकसाने में कहा गया है कि ये मुलविस हैं और कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो मुमकिन तौर पर कर सकते हैं। इनको ये एक खदशा जाहिर किया गया था इन्होंने, और कहा कि आवाम को ये बदअमनी फैला सकते हैं, लोगों को उकसाते हुए पाए गए हैं और अपने मफाद के लिए आम लोगों को उनके जो जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करके अमन अमान के लिए की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और आवाम को जमा करने की मनसूबाबंदी करते हुए ये पाए गए हैं। तो लिहाजा जो है वो मज़कूरा जो शिकास हैं, यानी कि दोनों जो रहनुमा हैं, उनकी मौजूदगी में आवाम की हिफाजत को शदीद ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा इनको जो है वो नज़रबंद किया जा रहा है 30 रोज़ के लिए। अच्छा, इनके सालार हैं एक साहबजादे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त दायर की थी कि गुज़श्ता रोज़ हिरासत में लिया गया है इन लोगों को और उसके बाद फिर अब तक जो है लापता हैं, लिहाजा इनको जो है वो इनकी गुमशुदगी के ऊपर नोटिस किया जाए, हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। दरख्वास्त दायर की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी सिंध हाई कोर्ट पहुँचे। तो जिस वक्त ये दरख्वास्त दायर की गई तो उस वक्त इनको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब ने फौरी दरख्वास्त की समाअत से इनकार किया और कहा कि शेड्यूल के मुताबिक ही इस दरख्वास्त की समाअत होगी। दूसरी एक दरख्वास्त दायर की गई थी MPA जो है वो सईद अफरीदी साहब हैं, उनकी जानिब से, वो भी चीफ जस्टिस साहब अहमद अली शेख साहब के पास गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि कल उसकी समाअत होगी। उन्होंने की दरख्वास्त दायर की थी कि उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें हिरासा किया जा रहा है, कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं है, किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, उनको जो है वो मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको रोका जाए। तो बहरहाल वो भी दरख्वास्त अदालत ने कंसीडर नहीं की और कहा कि शेड्यूल के मुताबिक, कोर्ट रोस्टर के मुताबिक जो है वो दरख्वास्त की समाअत होगी। दो और दरख्वास्तें दायर की गई थी, एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के सदर हैं बिलाल गफ़ार साहब और MP हैं सिंध असम्बली के, और इसके अलावा सईद अफरीदी साहब ने दूसरी अपने वकील जो है लतीफ़ मजीद खोसा साहब के तवस्सुस से उन्होंने दायर की थी। उस पे जो है जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब ने नोटिस जारी किए। वो चाहते थे कि उनकी ज़मानत मंजूर कर दी जाए, उनको गिरफ्तार करने से रोका जाए, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके दीगर जो कुछ लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और इनको भी खदशा है, इनकी ना सिर्फ चादर चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है बल्कि इनकी जान को भी खतरा है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनको पुलिस को रोका जाए। तो अदालत ने करार दिया कि इनके खिलाफ चूँकि मुकदमा दर्ज नहीं है तो लिहाजा जो बिलाल गफ़ार साहब हैं इनकी दरख्वास्त के ऊपर 27 मई के लिए नोटिस हुए हैं सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, और रिपोर्ट तलब की गई है कि इनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हैं और छापे क्यों मारे जा रहे हैं। दूसरा, सईद अफरीदी साहब की जो जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उसके लिए अदालत ने 2 जून के लिए नोटिस जारी किए हैं और उनसे रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल जो मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं उन्होंने कराची में नुमाइश रंगी पे, चूँकि जो है वो धरना भी होगा, लॉन्ग मार्च के सिलसिले में एहतजाज भी होगा, तो मकामी सतह पर जो है वो ना सिर्फ जो दीगर जमातों की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है बल्कि भरपूर तरीके से जलसा और इसके अलावा एहतिजाज की जो कॉल दी गई है उसको हिमायत का ऐलान किया गया, उसको सपोर्ट करने का ऐलान किया गया है। बहरहाल ये रात हो चुकी है और अब तक बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो अरकान सूबाई असम्बली है या सरकर्दा कारकुनान हैं उनको न सिर्फ गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं बल्कि मुल्क भर में इस तरह जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब बताया गया कि कुछ देर में निकलेंगे, तो वो निकलते हैं और कितना बड़ा लश्कर लेके निकलते हैं और उसके बाद फिर इनका जलसा जो है वो या लॉन्ग मार्च जो है वो कब तक
तक कामयाब होता है, क्योंकि उनका कहना है कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता। मज़ीद भी जो सिलसिले में अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।